शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं HD ऑनलाइन शाला। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं शासकीय हाई स्कूल परसबोड़, जहां पे अटल टिंकरिंग लैब ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आज यहां पे प्रदर्शनी भी है। तो चलिए दोस्तों, यहां के प्राचार्य श्री ईश्वर लाल साहू जी से हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ईश्वर लाल साहू शासकीय हाई स्कूल परसबोड़ से आप सभी का आज ATL के 4 दिवसीय ट्रेनिंग और कार्यशाला के आज समापन दिवस पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र सत्यदेव गंधर्व ने आपको बताया ही है कि यहाँ पर ATL कार्यशाला जारी है और मैं इसी संबंधित जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये हाई स्कूल परसबोड़ में आज चौथा दिवस है। प्रथम दिवस हमारे इस संस्थान में समग्र शिक्षा के उप संचालक श्री एम सुधीर जी आए हुए थे और उनके हाथों से इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। और इस कार्यशाला में बच्चों ने बहुत सारा मॉडल बनाने का, कार्यकलाप करने का सीखा और मॉडल बनाया भी है। और ये ऐसे मॉडल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम है, बहुत काम का है, बहुत उपयोगी है। तो मैं आप सभी को उस प्रयोगशाला तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चों ने कार्य किया है। और आज समापन दिवस पर एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें जैसे ही शाम होगी हम टेलीस्कोप के माध्यम से चांद सितारों का दर्शन करेंगे, ब्रह्मांड का दर्शन करेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने प्रयोगशाला में। चलिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बिना बटन को चालू बंद किए और केवल मोबाइल के द्वारा इसको कहीं से बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है ब्लूटूथ सेंसर है ना, उसके द्वारा कहाँ मोबाइल दिखाओ सर। ये हमारा मोबाइल है और इसका कॉमन रहता है, SC05 ये कॉमन रहता है, कोई भी मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। और ये हमारा आर्डिनो यूनो, ब्रेक बोर्ड और ये स्विच और होल्डर और ये लाइट। ये सिस्टम सभी में मिलेगा आपको, ये मॉडल है ना। बंद करो, चालू करो। ये हमारे मोबाइल से ये ऑन और ऑफ हो सकता है। ये बढ़िया सिस्टम है। आदमी को अलाल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है, लेकिन फिर भी सुविधाएँ बहुत सारी हैं। इससे हम इसका उपयोग और क्या कर सकते हैं, देखिए। और आगे आइए, अगर हमको पीछे में कहीं पर हमारा खेत है, सामने में घर है, हम जा नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में हम मोबाइल के माध्यम से घर में रह करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जितना अधिक आपका ब्लूटूथ का रेंज रहेगा उतना ही अधिक ये काम करेगा, है ना। अगर हमारे ब्लूटूथ का रेंज ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया में काम करेगा, अगर कम है तो कम एरिया में काम करेगा। ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। अब देखिए, हम अपने घर में बैठे हैं, हमने सिंचाई के लिए पाइप लगा दिया। अब उसको बंद करने की समस्या, रात को जगने की समस्या, उठने की समस्या, जाने की समस्या, है ना। तो ऐसे समय में क्या करेंगे, रात को 12 बजे हमको सिंचाई करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल पकड़े, बटन को चालू कर दिए। चालू करते ही ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। ब्लूटूथ सेंसर को लेगा, अप्लाई करेगा और ऑर्डिनो उसके माध्यम से इससे मोटर पंप में चालू कर देगा। यह मोटर पंप चालू होते ही सिंचाई का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही किसमें कनेक्ट है सर अभी ये ब्लूटूथ से है। सेम सिस्टम जो हमने वहाँ देखा ना, बल्ब वाला, वही सिस्टम यहाँ पे। अब उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसलिए तो चालू नहीं कर पाएंगे, है ना। सेम सिस्टम, उसी का मतलब एडवांस रूप है, मतलब उसकी उपयोगिता। 4 वे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एक चौक में जहाँ पर गाड़ियों से मतलब आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए हम ट्रैफिक का उपयोग करते हैं। तो ये ग्रीन, रेड और येलो सिस्टम ये लगा रहता है। ग्रीन का मतलब होता है रास्ते जाने के लिए, येलो का मतलब होता है कुछ रुको, और रेड का मतलब होता है बिल्कुल। रेड का मतलब रुको, टोटली रुक जाओ, स्टॉप। येलो का मतलब थोड़ा सा रुक के चलो, ऐसा है ना। ग्रीन का मतलब चलो। तो ये सिस्टम है हमारा। ये चालू करने कहाँ पे जैसे ग्रीन चालू करना है, ये डायरेक्ट चालू होता है। उसके बाद ट्रैफिक का नियम रहता है ना, एक तरफ से देखो, जैसे 3 तरफ रेड दिखाया, एक तरफ से मतलब पास रहेगा, है ना। 3 तरफ का रेड मतलब 3 तरफ रुके रहेंगे, 3 तरफ के लोग रुके रहेंगे। इसमें कोई टाइमिंग होगा? इसमें टाइमिंग सेटअप करना पड़ता है इसका, है ना। देखो, टाइमिंग होगा हमारे इसके लिए मतलब ना जैसे ट्रैफिक रहता है उसके हिसाब से मतलब ना टाइमिंग करना पड़ता है। अधिकतर 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, 10 सेकंड का। ट्रैफिक कम है 10-12 सेकंड का कर देते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है 20 सेकंड 30 सेकंड का कर देते हैं। तो वो ट्रैफिक के अनुसार है। ये बहुत बड़ी सिस्टम है, ठीक है। लाठी, लाइन स्टिक, इसमें लगाओ इसको। इसके मतलब ये अंधे की लाठी, मतलब ये आंखें नहीं हैं, अब उनको दिक्कत होती है।
बहुत बढ़िया सिस्टम है। देखिए सामने में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब अब क्या है ये जा रहा है ना, समझ गया, अरे यहाँ खतरा करते फिर वापस आ जाएगा वो, फिर थ्री प्रिंटर है इसमें, मतलब जो हम सोचते हैं है ना, जो हम सोचते हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। ये एक मॉडल है छोटे प्रिंटर का, ऐसी बड़ा प्रिंटर रहता है। जैसे मैंने सोचा कि एक ऐसा जूता बनाऊं जो कि मतलब इस प्रकार का रहे, तो इसको मैं बना सकता हूँ। और उसे साइज मेंशन करना पड़ेगा, इसके जैसे बड़ा प्रिंटर रहेगा, सामान डालना पड़ेगा जो भी लगता है उसमें, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। ये छोटा साइज है उसका, तो ये जो हम सोचते हैं ना उसका मॉडल बना देगा ये। और बढ़िया सिस्टम, रात को अधिकांश लोग सफ़र करते हैं और सफ़र करने के दौरान अधिकांश लोगों को नींद भी आती है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी नींद को आते ही सचेत कर लेगा। बंद होने पे हो रहा है। जैसे आँख झपकेगा ये आवाज़ करेगा, है ना। तो एक बढ़िया सिस्टम है ना। जैसे किसी को अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, झपकी आई, सो गया, तो ये काम करेगा, है ना। ये इसको लगा के आप ये कर दो, ग्लासेस फिट कर दिए इसको सर, ग्लासेस लगा दे है ना, ठीक है। ये आँख रीड करते हैं, ठीक है। ये आई सेंसर ये है। ग्लास में लगाए हुए तो देखने में फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। जैसे ये सामने देखिए ना, ये आजकल रीड कर ही है, ठीक है। ये घर वाले जब पानी जब गिरता है ऊपर है पानी, जैसे छत पे पानी गिरा है, तो वो पानी जैसे यहाँ पे बूंद पड़ेगा ना, तो ये सिस्टम इधर कर देगा। जैसे बनाए तो मतलब जैसे पानी डाल के बजट मतलब क्या है उसका बेनिफिट कैसे कहाँ बेनिफिट? कपड़ा सुखाया, हाँ ठीक है, और आप सो गए, दोपहर का समय है, रात का समय है, मौसम साफ है करके आप सो गए। अब ये क्या करेगा, जैसे ही पानी गिरेगा, पानी का बूंद तेज़ी से पड़ता है ना पानी, तब वो ज़्यादा होता है इफेक्टिव। पानी जैसे बूंद यहाँ पे पड़ेगा तो आपको अलर्ट कर देगा, बजर बजा के कि पानी गिरना शुरू हो गया, तो आप तुरंत जाके छत से अपने जो भी सामान है उसको खा के ला, ठीक है। ये अब ऐसा नहीं है कि दिन भर को तो हम लोग व्यापारी करते रहें, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग नीचे में आकर सो गए, तो ये उसके लिए काम है। पानी मतलब गिरना बाहर पड़ते जब ना सब बचते हैं। ये तो सब सामान रखेगी, टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स, ठीक है। आगे जॉयस्टिक सर्वोमोटर को कंट्रोल करके जैसे हम कमांड देते हैं वैसे काम करता है। अगर हमको मतलब ना कि बड़ा काम कराना है तो उसके लिए हमको इन सिस्टमों को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये चीज़ सिस्टम है, आप पूछे थे ना किसी के लिए, आप उसको देखिए अच्छे से और उसको समझिए, पता चालू करता है। ये है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। एक मिनट बता रहा हूँ। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में हम इरिगेशन के लिए कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं, ये है इसे बताने का। तो इसमें एक ये क्या है बेटा बताओ? ये सेंसर है, ये सूखा और गीले का पहचान करता है ना। इसको सूखा हुआ तो चलो फिर इसको देखो, सूखा हुआ तो पानी चालू हो गया, और जैसे डाल दी गीला हुआ पानी बंद हो गया। उठाओ, ये देखो। अच्छा, वो मतलब जैसे इसमें पानी भरा रहेगा तो ये बंद हो जाएगा, बंद हो है जाएगा ना। जैसे सूखा रहेगा तो स्टार्ट हो चालू हो जाएगा। जाएगा, तो हमको बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ये चालू करो। ये आज का कार्य यही था। इनमें क्या है ये मुझे बताओ? ये रीना है और ये है रोबो कार। क्या कर रहे हो उसमें? इसमें हम इसको चला स्टार्ट करें। अच्छा, इसका मतलब ना एक मतलब रोबोटिक के हिसाब से मतलब कार को चलाना है। कई बार हम लोग ना ट्रेनिंग खत्म करते हैं, है ना। भविष्य की कार है आने वाले समय में जो
केवल रिमोट सिस्टम कार चलेगी। बेटा टेलीस्कोप को ना